हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम। छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम से मैं डीपली क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आया हूँ। कभी कभी आपके व्यापम में बहुत अंदर तक क्वेश्चंस दे देता पीएससी और व्यापम में, और कभी सतही क्वेश्चंस देता है। तो इस बार जो क्वेश्चंस मैं आपको ला रहा हूँ बिल्कुल अंदर तक है। अगर हिंदी ग्रंथ अकादमी अक्सर में पीएससी में तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक से ही छांट के निकाला जाता है क्वेश्चंस। तो ये जितने क्वेश्चंस है सब हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तक से लिए गए क्वेश्चंस है जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगा। और हम देखते हैं कि हम छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता के संग्राम के बारे में कितना अंदर तक घुस के जानते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन के यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति संबंधित निम्न गतिविधियों में से क्या सही है। रायगढ़ के राजा देवनाथ सिंह ने 1857 के बलवे में अंग्रेजी सरकार को अच्छी सहायता पहुंचाई। दूसरा, इन्होंने संबलपुर के बागी सुरेंद्र साय, उदयपुर के शिवराज सिंह को उनके साथियों सहित पकड़कर अंग्रेजी सरकार के पास भेज दिया। तीसरा, खैरागढ़ के लाल फतेह सिंह ने 1857 क्रांति में अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। इसमें से आपको बताना है कि क्या सही है, ये आपको बताना है। तो मैं सही आंसर बता दूं। पहला आंसर बिल्कुल सही है कि रायगढ़ के राजा देवनाथ सिंह ने 1857 बलवे में अंग्रेजी सरकार की अच्छी सहायता पहुंचाई, और इन्होंने संबलपुर के बागी सुरेंद्र साय और उदयपुर के शिवराज सिंह को उनके साथियों सहित पकड़कर अंग्रेज सरकार के पास भेज दिया। ये भी सही है। लेकिन खैरागढ़ के लाल फतेह सिंह ने 1857 का अंग्रेजों का डटकर मुकाबला नहीं किया, ये भी अंग्रेजों का साथ दिया। ये गलत है। माने यहां पर आप देखेंगे कि देवनाथ सिंह के अलावा खैरागढ़ के लाल फतेह सिंह ने भी 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को बहुत ज्यादा साथ दिया था। तो यहां पर 1 और 2 बस केवल सही है। ए वाला आंसर यहां पर आएगा। इसी के तहत इनको राजा की उपाधि भी दी गई थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, लेफ्टिनेंट स्मिथ ने किस संबंध में यह लिखा है। यदि हम लोग जगाए न गए होते तो लेफ्टिनेंट इलियट और मैं तो सोए सोए ही मार डाले गए होते, और बंगले के अंदर के अन्य निवासियों का भी यही हश्र हुआ होता। ये बताइए उन्होंने पुस्तक में अपने लिखी है किसके संबंध में, वीर नारायण सिंह, हनुमान सिंह, सुरेंद्र साय या गोविंद सिंह। सही आंसर इसका बी आएगा। हनुमान सिंह के संबंध में वो लिख रहे हैं कि जब वो हनुमान सिंह ने विद्रोह किया था और मेजर को गोली मार दी थी तो वो अब उनके बंगले तक आए थे, प्रवेश किए थे, लेकिन उनको ढूंढ नहीं पाए, वरना वो मार दिए गए होते, दोनों मार दिए गए होते। ये उनका कथन था और उन्होंने लिखा था, हनुमान सिंह के संबंध में ही ये लिखा है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, नारायण सिंह के संबंध में क्या सही नहीं है, ये आपको बताना है। वीर नारायण सिंह के बारे में, नारायण सिंह के पिता का नाम अमर सिंह था। नारायण सिंह ने 1856 में देवरी के बनिया तुकाराम का गोदाम लूट लिया और जनता में बांट दिया। लेफ्टिनेंट स्मिथ और लेफ्टिनेंट नेपियर नारायण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए निकले। 10 दिसंबर 1957 को नारायण सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। बताना है कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है पूछा तो वीर नारायण सिंह के पिता का नाम यह सही नहीं है, राम राय था, और ये जो 18 देवरी तुकाराम नहीं था, माखन बनिया था। ये दोनों 1 और 2 सही नहीं है, मतलब बी वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है चौथा नंबर। हाँ, नारायण सिंह की गिरफ्तारी में इनमें से किन व्यक्तियों ने अंग्रेजों का साथ दिया, ये आपको बताना है। कटंगी के कामदार त्रिलोक साय और कामसाय, देवरी जमींदारी के तुकाराम, शिवरी नारायण के बाला पुजारी, देवरी जमींदार महाराज साय। इसमें से आपको बताना है कि किन 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 लोगों ने साथ दिया। सही उत्तर दिया आएगा, उपरोक्त सभी आएगा। मेन तो महाराज साय था जिसने मरवाने में, और आप केवल महाराज साय ही जान रहे, लेकिन ये सब भी साथ थे। कटंगी का कामदार त्रिलोक साय और कामसाय, देवरी के जमींदार तुकाराम और शिवरी नारायण का बाला पुजारी, ये सब के सब, और देवरी जमींदार महाराज साय, ये सब के साथ मिली भगत थी अंग्रेजों की, और जिन्होंने वीर नारायण सिंह को मरवाने में अहम भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, निम्न में से क्या सही है। हनुमान सिंह बेसपाड़ा के राजपूत थे। 18 जनवरी 1858 को उसने सर्जेंट मेजर शिडवेल की हत्या की। इस विद्रोह में हनुमान सिंह के साथ देने वाले 22 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया। हनुमान सिंह गिरफ्तारी पर 1000 इनाम घोषित किया गया था। इनमें से आपको बताना है।
यहाँ पर ये सारे मैंने बार बार बोला कि आपको हिंदी ग्रंथ अकादमिक पुस्तक से ज्यादा लिया जाता, उसको देखना, उसी से उठाए गए सब क्वेश्चन है। तो इनमें से क्या सही है? तो बिल्कुल पहला वाला बिल्कुल सही है कि बेसपाड़ा के राजपूत थे। 18 जनवरी 1857 को उसने सर्जेंट मेजर शिडवेल की हत्या की, ये भी बिल्कुल सही। इस विद्रोह में हनुमान सिंह ने साथ देने वाले 22 नहीं 17 लोगों को फांसी दी गई थी। 22 नहीं 17 लोगों को फांसी दी गई थी। और ये वाला भी गलत है, 1000 नहीं, उन पर 500 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। वो भागने में कामयाब रहे और वे 500 कभी पकड़े नहीं गए, तो 500 रुपए का उन पर इनाम घोषित था। और बेसपाड़ा के राजपूत बिल्कुल सही थे और 17 लोगों को उनका जो साथ दिए थे, वो पकड़े गए थे, उनको फांसी दे दिया गया था। तो 3 और 4, जो 3 और 4 सही है, ये गलत है। 3 और 4 और सही पूछा था, तो 1 और 2 मतलब ए वाला आंसर आएगा। 5वें का ए आंसर सही है। क्वेश्चन यहां पर आता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में क्या सही है? 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बनने वाले पहले छत्तीसगढ़िया थे। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में सम्मिलित हुए और सूरत की फूट को अपनी आंखों से देखा। वे गरम दल के समर्थक थे। इनमें से आपको बताना क्या सही है? तो पहले वाला बिल्कुल सही है, वे 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सदस्य बनने वाले पहले छत्तीसगढ़िया थे। और दूसरा भी सही है, 1907 ईस्वी का सूरत अधिवेशन में वे सम्मिलित हुए और सूरत के फूट को अपनी आंखों से देखा, लेकिन वे नरम दल के समर्थक थे, गरम दल के नहीं। तो 1 और 2 सही पूछा, थे 1 और 2 इसका आएगा, माने पहले वाला आएगा। कांग्रेस के गरम दल के समर्थक इनमें से कौन नहीं है पूछा है, कौन नहीं है? पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर सी ए ठक्कर, बावनराव लाखे, ठाकुर हनुमान सिंह। इसमें से आपको बताना है कि गरम दल के समर्थक इनमें से कौन से नहीं है, अर्थात नरम दल वाले कौन से हैं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो आएगा, इनमें से गरम दल के समर्थक इनमें से कौन नहीं थे, तो ये आएगा बैरिस्टर सी ए ठक्कर। बैरिस्टर सी ए ठक्कर जो है ये गरम दल के समर्थक नहीं थे। बाकी पंडित रविशंकर शुक्ल, बावनराव लाखे, ठाकुर हनुमान सिंह ये समर्थन करते रहे हैं गरम दल के, लेकिन ये बैरिस्टर सी ए ठक्कर इन्होंने समर्थन नहीं किया गरम दल का। क्वेश्चन यहां पर आएगा, छत्तीसगढ़ में होम रूल आंदोलन के नेता से संबंधित सही जोड़ा का मिलान कीजिए। ये आपको बताना है, दुर्ग से, बिलासपुर से, रायपुर से, और इसको सही जोड़ा आपको बताना है। तो दुर्ग से अगर बात कर लिया जाए तो घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग के हैं। बिलासपुर से बिलासपुर की अगर बात कर लिया जाए तो कुंज बिहारी अग्निहोत्री बिलासपुर के हैं। रायपुर से बोल दिया जाता रविशंकर शुक्ल रायपुर से रहे हैं। तो ये आएगा 3, 2, 1, माने 8वां का आंसर आपका बी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने, रोलेट एक्ट के विरोध में किसके नेतृत्व में बिलासपुर पचरी घाट में काले वस्त्र धारण कर एक रैली निकाली गई थी? ये आपको बताना है। डॉक्टर छेदीलाल, राघवेंद्र राव, शिव दुलारे मित्र, उपयुक्त सभी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका डी आएगा, उपरोक्त सभी आएगा, क्योंकि रोलेट एक्ट के विरोध में किसके नेतृत्व बिलासपुर पचरी घाट में काले वस्त्र धारण करके रैली निकाले थे? इसमें अंदर डॉक्टर छेदीलाल भी थे, राघवेंद्र राव भी थे और शिव दुलारे मित्र थे। ये तीनों इन लीडर थे, तो उपयुक्त सभी डी आएगा। 9वां का डी आंसर आएगा। छत्तीसगढ़ में खिलाफत आंदोलन का अग्रणी नेता कौन थे? असगर अली, रहमत अली, शौकत अली या मोहम्मद अली? सही आंसर ए आएगा, असगर अली। छत्तीसगढ़ खिलाफत आंदोलन अग्रणी नेता बोला जाए तो खिलाफत आंदोलन के वो असगर अली थे। क्वेश्चन हमारे सामने में, कंडेल सत्याग्रह के बारे में क्या सही नहीं है? ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है क्या सही नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में भी कंडेल नहर सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। धमतरी से 18 किलोमीटर दूर कंडेल ग्राम स्थित है। यहाँ के मालगुजार बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव थे। गांधी जी को इस आंदोलन में अवगत कराने और उन्हें लाने के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा मुंबई गए थे। सोचिए इसमें से आपका क्या इसमें सही नहीं है। सबसे पहला ये जो है गलत है, क्योंकि ये 1920 में स्टार्ट हुआ था कंडेल सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1929 के आसपास, तो ये असहयोग आंदोलन के समय स्टार्ट हुआ था कंडेल सत्याग्रह, न कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। धमतरी से 18 किलोमीटर दूर कंडेल ग्राम में बिल्कुल सही है। यहाँ के मालगुजार बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव थे, ये भी सही है। गांधी जी को इसके आंदोलन का अवगत कराने के लिए उन्हें लाने के लिए पंडित सुंदरलाल से मुंबई नहीं गए थे, कोलकाता गए थे, ये भी गलत है। तो यहाँ पर 1 और 4 गलत है। आपसे पूछा गया सही क्या है, तो 2 और 3 सही है,
माने सी वाला आंसर आएगा। 11 का आंसर आपका सॉरी मैं फिर बार बार गलत हो जा रहा हूं, सही नहीं है पूछा है। तो सही नहीं है पूछा तो 1 और 4, ये देखिए 1 और 4 इसमें सही नहीं है, मतलब बी वाला आंसर ये आएगा। 1 और 4 सही नहीं है। सही है और सही नहीं है, एक बार मैं जैसे कंफ्यूज हो रहा हूं आप भी हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर ध्यान रखते बार बार ध्यान देंगे कि क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है या सही नहीं पूछा। क्योंकि यहाँ पर सही नहीं पूछा था तो 1 और 4 आता, और सही है पूछा होता तो 2 और 3 यहाँ पर आता। इस चीज को जैसे मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूं वैसे आप भी हो सकते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति ने राय बहादुर की उपाधि त्यागी थी? यदि बहुत लोग त्यागे थे, इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है किसने राय बहादुर की उपाधि त्यागी थी। बैरिस्टर कल्याण जी, मोरारजी, सेठ गोपी किशन, बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे ने राय बहादुर की उपाधि त्यागी थी। क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी के संबंध निम्न में से क्या सही है? अब यहाँ पर पूछना है क्या सही है। असहयोग आंदोलन समय बिलासपुर में आंदोलन का मार्गदर्शन किया। मार्गदर्शन करने के आरोप में उन्हें 8 माह का कठोर कारावास का दंड दिया गया। वे कर्मवीर के संपादक थे। इसमें से पूछा गया क्या सही है, यह आपको बताना है। तो आपको बता दूं पूरे के पूरे सही है। असहयोग आंदोलन समय बिलासपुर आंदोलन का मार्गदर्शन किया। सनिचरी पड़ाव में मार्गदर्शन करने के आरोप उन्हें 8 माह का कठोर कारावास दंड दिया गया, तो बिल्कुल सही। वे कर्मवीर का संपादक, बिल्कुल सही। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें भी आपको कथन सही है पूछा गया, सही कथन आपको छांटना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1891 का नागपुर अधिवेशन छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना के विकास का एक कारक था। इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मद्रास के वकील आनंदाचार्य की थी। अब सही क्वेश्चन से तो इसमें से 1 और 3 अर्थात ये दोनों सही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बगल में ही नागपुर था और नागपुर में ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो कुछ न कुछ भनक छत्तीसगढ़ में लगी तो संपर्क में जरूर आया। लेकिन इस अधिवेशन में एक भी छत्तीसगढ़ के लोग भाग नहीं लिए, कोई भी भाग नहीं लिया। तो इस अधिवेशन छत्तीसगढ़ 200 से अधिक लोग भाग, एक भी भाग नहीं लिए। इस अधिवेशन अध्यक्षता मद्रास के वकील आनंदाचार्य ने की थी, बिल्कुल की। बस इसका महत्व यह है कि शुरुआत में 1891 में जुड़ाव इसलिए कि नागपुर छत्तीसगढ़ के बगल में था, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर देखते हैं कि वो फैली मैंने कुछ भी आप बोल सकते हैं संदेश तो क्या होगा, संदेश आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक चेतना का विकास जरूर हुआ था और इसके आनंदाचार्य, लेकिन कोई भाग नहीं लिया। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 में हुए मुंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? ये 1889 की बात कर रहा। यहाँ पर जो अधिवेशन हुआ उसमें एकमात्र प्रतिनिधि आपको बताना है ये कौन थे। माधवराव सप्रे, बावन राव लाखे, नारायण राव मेघावाले या यादव राव तामस्कर। सही आंसर भी आएगा, बावन राव लाखे एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मुंबई अधिवेशन में 1889 में जब हुआ था तब वे भाग लिए थे। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ का अंतिम स्वतंत्रता आंदोलन के शहीद कौन है? अंतिम पूछा, स्वतंत्रता आंदोलन के शहीद। प्रथम तो वीर नारायण सिंह को माना जाता है। हनुमान सिंह तो शहीद हुए ही नहीं। ठाकुर प्यारेलाल सिंह का भी रोल नहीं है। बचता सुरेंद्र साय। तो अंतिम अगर आंसर आएगा तो ये सी आएगा, सुरेंद्र साय जो है अंतिम स्वतंत्रता आंदोलन सेनानी कहे जाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? यह आपको बताना है। नारायण सिंह सोनाखान, कल्याण सिंह उदयपुर, सुरेंद्र साय संबलपुर, बलराम सिंह बस्तर। तो ये वाला का कोई रोल नहीं है बलराम सिंह बस्तर का, बाकी बिल्कुल सुमेलित नारायण सिंह सोनाखान से, कल्याण सिंह उदयपुर से और सुरेंद्र साय संबलपुर से। 1857 क्रांति के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? मेजर एवेन्यू, कैप्टन एलियट, मेजर स्मिथ या कर्नल फ्रेजर। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, कैप्टन एलियट थे। क्वेश्चन यहां पर सही जोड़ा आपको मिलान करने को दिया गया है।
क्या असहयोग आंदोलन के दौरान किसने कौन सा पद छोड़ा? सही जोड़ा मिलान कीजिए। घनश्याम सिंह, सेठ गोपीनाथ किशन, नागेंद्र नाथ डे, यदुनंदन प्रसाद। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो यहाँ पर हम लोग अगर जोड़ा बनाने की कोशिश करें तो घनश्याम सिंह ने वकालत छोड़ दी थी, सेठ गोपी किशन ने राय साहब को उपाधि छोड़ी, नागेंद्र नाथ डे ने राय बहादुर को उपाधि छोड़ी, यदुनंदन प्रसाद ने सरकारी नौकरी छोड़ी। अर्थात इसमें बी वाला आंसर 3-1-2-4 3-1-2-4 19 का बी वाला आंसर सही होगा। क्वेश्चन यहां पर था, सन 1920 में रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के विधिवत गठन हुआ, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये आपको बताना है। पंडित रविशंकर शुक्ल, राघवेंद्र राव, बैरिस्टर ठक्कर, पावन राव लाखे। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, बैरिस्टर ठक्कर इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा रायपुर में सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों का विरोध करना, असहयोग आंदोलन का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, विदेशी वस्तुओं को होली जलाना एवं शराब दुकान में धरना देना, नव युवकों को प्रशिक्षण देना कि उन्हें सत्य का आग्रह कैसे करना है। सही आंसर, पहली बार सत्याग्रह आंदोलन यद्यपि गांधी ने चलाया, लेकिन प्रशिक्षण देना इंपॉर्टेंट था और उसने पंडित सुंदरलाल शर्मा ने प्रशिक्षण देने के लिए असहयोग आंदोलन के समय पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई, इसके संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? ये आपको बताना है। रायपुर में सप्रे जी के प्रयास से 10,000 रुपए की बड़ी राशि एकत्र हुई। बावन राव लाखे विद्यालय संचालन समिति के मंत्री बनाए गए। 500 विद्यार्थियों ने इसमें प्रवेश लेकर विद्यालय में श्रेयग्रहण किया। धमतरी के ख्याति प्राप्त शिक्षक राम नारायण तिवारी को प्रधान पाठक बनाया गया। अब इसमें से क्या सत्य है ये आपको बताना है कि क्या सत्य है, ये आपको खोजना है। सही आंसर 1, 2, 4 ये बिल्कुल सत्य है कि रायपुर में सप्रे जी के प्रयास से 10,000 रुपए बड़ी राशि एकत्र हुई। बावन राव लाखे विद्यालय के संचालन समिति के मंत्री बनाए गए। 500 विद्यार्थी इसमें शामिल नहीं हुए थे, बल्कि 240 विद्यार्थी इसमें प्रवेश लिए थे और धमतरी ख्याति प्राप्त शिक्षक राम नारायण तिवारी को प्रधान पाठक बनाया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ? एक कॉमन क्वेश्चन है जिसको आपको बनना चाहिए। 21 जनवरी 1922, 1 जनवरी 1922, 23 सितंबर 1922 या 20 अगस्त 1922। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, 21 जनवरी 1922। 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह हुआ था। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह इनमें से किसे 6 माह की कारावास की सजा हुई? श्यामलाल सोम, अवध राम गुण, पंचम सिंह या विशंभर पटेल। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, अवध राम गुण को 6 मास का कारावास हुआ था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि झंडा सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? ये आपको बताना है। 1920, 1921, 1922 या 1923, ये आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, 1923 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन 1920 के कंडेल नहर सत्याग्रह संबंधित नहीं है? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप, बैरिस्टर छेदीलाल और नारायण राव मेघावाले। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें नथुजी जगताप इसमें शामिल नहीं हुए थे 1920 कंडेल सत्याग्रह में। बाकी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बैरिस्टर छेदीलाल, नारायण राव मेघावाले, ये इसके बाद सुंदरलाल शर्मा बाद में शामिल हुए। ये सब तो 1920 में शुरुआत में नहीं लोग किए थे। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बैरिस्टर छेदीलाल, नारायण राव मेघावाले ये शुरुआती नेता थे यहाँ पर। तो ए, सी, डी बिल्कुल शामिल, नथुजी जगताप यहाँ पर नहीं शामिल हुए। तो बी 26 का बी इसमें नहीं आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सोनाखान विद्रोह किस जिले में संबंधित है? बिलासपुर, रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, या फिर बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है सोनाखान जिला। क्वेश्चन हमारे सामने है, छत्तीसगढ़ में 1857-58 के विद्रोह के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो यहाँ पर पूछा सत्य नहीं है, कंफ्यूज मैं भी होता हूँ, आप भी हो सकते हैं। सोनाखान का जमींदार इस विद्रोह का प्रथम शहीद था। बिलाईगढ़, भटगांव और देवरी के जमींदार विद्रोह में शामिल थे। हनुमान सिंह ने 3री रेजिमेंट रायपुर के मेजर शेबेल की हत्या की। विद्रोह के अपराध में 17 सिपाहियों को फांसी पर लटकाया गया। तो यहाँ पर बी वाला ही सही नहीं है। बिलाईगढ़, भटगांव और देवरी के जमींदार विद्रोह में शामिल थे, शामिल नहीं थे। इन्होंने तो अंग्रेजों का क्या दिया था? साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था।
बाकी सब इसमें सही है। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 के ईस्वी का विद्रोह नहीं हुआ? सोनाखान, संबलपुर, उदयपुर, रायपुर। संबलपुर उड़ीसा में पड़ता है। अब पूछा इस राज्य में, इस राज्य में सोनाखान, उदयपुर, रायपुर में तो हुआ, संबलपुर इस राज्य का नहीं, तो यहाँ पर आंसर बी आएगा कि संबलपुर। यहाँ पर 1857 विद्रोह नहीं, इस राज्य में नहीं, उड़ीसा का है ये। क्वेश्चंस, लास्ट वाला क्वेश्चंस आपके सामने है। सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार पॉलिटिकल एसोसिएशंस के 1907 में रायपुर में हुए किस अधिवेशन में नरम एवं गरम विचार वालों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो 1907 में रायपुर में जो फूट पड़ा वो तृतीय अधिवेशन में हुआ था। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में तृतीय अधिवेशन हुआ था। उसी प्रकार भारत में सूरत अधिवेशन 1907 में फूट पड़ा था और नरम दल और गरम दल बने। हमारे यहाँ पर रायपुर में फूट पड़ गया और नरम दल और गरम दल बने, उसमें तृतीय अधिवेशन था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।